बहकावे में ना आए। देखिए, स्पष्ट है, सबको धीरेन्द्र शास्त्री होना पड़े ना होना पड़े, सवाल वो नहीं है। सबके अंदर अपने भारतीयता का गौरव होना आवश्यक है। इस राष्ट्र में जो भी रह रहा है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए भारतीयता की प्राथमिकता को रखना आवश्यकता है और उसके लिए आपको आयोग बनाना होगा। मैं निरंतर उससे कह रहा हूं कि हिंदू धर्म की साथ में एक विचित्र सा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके अंदर शासन भी कहीं ना कहीं पंगु सा साबित होता है। यदि सनातन आयोग का गठन हो जाएगा तो हिंदुत्व के ऊपर होने वाले प्रहारों के लिए दंड देने की क्षमता उस आयोग के पास आ जाएगी। आज क्या होता है कि लव जिहाद के मामले के अंदर कोई गंभीर धारा न लगने के कारण इस प्रकार के जो लोग ये बड़े सरलता से छूट जाते, ये दंडित नहीं हो पाते। हमें ये तलाश करना है कि गजवा-ए हिंद का ये मॉडल जो है ये कहां से आ रहा है। हर जगह पर ये देखने में आ रहा है कि जिहाद के नए नए तरीके आते हैं। अभी एक मुस्लिम उलेमा बता रहे थे कि गजवा ए अकबर अलग होता है और अपना जिहाद ए अकबर अलग होता है, जिहाद ए अजहर अलग होता है। किंतु ये अकबर और अजहर दोनों के अंदर ये लव जिहाद कहां से आया? ये मध्यकाल की प्रेतात्मा है। यदि ये लगी है तो ध्यान रखिएगा, हमारे भी नागा एक हाथ में शस्त्र लेकर के चलते हैं, दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर के चलते हैं। हाल ही के दिनों में, कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस बढ़े हैं, तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं कि ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मेरे को लगता है कि लव जिहाद और भी एक तरह का आतंकवाद ही है। बिल्कुल है, आतंकवाद है। देखिए, मैंने आपको बताया कि बड़ा वेल प्लान मॉड्यूल है, ये एक हिडन एजेंडा है। इनकी एक प्रॉपर चैनल के साथ में फंडिंग हो रही है, इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। अनपढ़ जाहिलों के पास में कीमती टेलीफोन, कीमती बाइक्स, कीमती कपड़े कहां से आ जाते हैं? ये जाते हैं। पूर्व की जितनी जांचें निकली उसके अंदर निकल कर क्या आ रहा है। कल मैं देख रहा था तो कई लोग इसका खंडन करते हुए नजर आ रहे थे, किंतु अब तो स्पष्ट है कि जो स्वभाव बताते हैं हिंदू लड़कियों के साथ में इस प्रकार के व्यभिचार को जो स्वभाव बता रहे हैं, ये बात स्पष्ट है, उनको कोई ना कोई ज्ञानी जो कि बड़ा करप्ट है, दिमाग से बहुत जहरीला है, उस व्यक्ति के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और इस प्रकार का परीक्षण आतंकवादियों को किया जाता है। मैं इस प्रकार के लव जिहादियों को आतंकवादियों जितना ही तुलना देता हूं और इनकी सजा भी वही होनी चाहिए जो कि एक आतंकवादी की होती है। डॉक्टर वाणी जी, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि शैलेशानंद महाराज जी इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि उतना कड़ा कानून नहीं है लव जिहाद को लेकर जितना होना चाहिए, क्योंकि अपराध तो बहुत बड़ा है, आतंकवाद से इसकी तुलना की जाती है। देखिए, इसको मैं दो भागों में मेरा जवाब दूंगी कि महाराज जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सच है और आज जो मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है वो फैक्ट फाइंडिंग है। तो जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट देनी है मुख्यमंत्री जी को, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी उस पर और गंभीर विचार करेंगे कि और क्या करना चाहिए, इसमें और क्या संशोधन कर सकते हैं कि ये कानून इतना सख्त हो जाए कि इसके दायरे में आने वाले जो भी अपराधी हो उनके उदाहरण से अन्य लोगों की रूह कांपे और वो इस पथ पर चलने के लिए दोबारा सोचेंगे। देखिए, ये तो निश्चित है और ये अपराधी है, इनको फांसी होनी चाहिए। कोई भी अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, जब अपराध सिद्ध होता है न्यायालय उसको फांसी दे। हम ये निवेदन करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं देश में। तो इसको क्या करें? अभी मैं जिस पेट्रोल पंप से आ रहा हूं, पुलिस पेट्रोल पंप पर, आप ये बताइए जमशेद जी, इतना गंभीर ये मामला है, छोटी छोटी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, उनके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, उन्हें मानसिक बिल्कुल अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए। ये गंभीर मसला नहीं है, कोई भी अपराधी को बख्शा ना जाए, उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन एक एंगल से देखना कि सारे मुसलमान जिहादी होते हैं, ये किसने कहा? ये भाजपा के लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मैं पूरी तरह से गलत है। महाराज जी, आप जवाब दीजिएगा जमशेद जी को, और पीसीआर प्लीज बताइए अगर कांग्रेस के प्रवक्ता मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। शैलेशानंद महाराज जी, जब तक अपराध हो रहा है, जब तक तो धर्म है ना, तो वो धर्म कहाँ से है, उस धर्म की शिक्षा कहाँ से आ रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। उसने अपराध करा, उसके बाद तो उसको फांसी होनी, बिल्कुल सहमत हूँ, किंतु ध्यान रखिएगा
कि कितने फतवे हम जारी करते हैं जिस समय पर हमारी बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता है। इस देश के कितने मौलानाओं ने फतवे जारी करे, ये हमको सुनिश्चित करना होगा ताकि वो धर्म विशेष के धर्माधिकारी जो हैं वो भी स्पष्ट कर सके कि वो इस प्रकार के अपराध के खिलाफ है, उनका मजहब इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, और यदि कोई करेगा तो वो भी उसको दंडित करेंगे, उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत करेंगे। तो सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा जब तक वास्तविक मायने में नहीं होगी, जब तो कोई ना कोई इस प्रकार का अपराध करता ही रहेगा। देखिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जमशेद जी, मैं आपके पास लौटूंगी, अगर मेरी बात सुनिए, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं जितेंद्र मिश्रा जी को भी शामिल कर लेती हूँ। सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले धर्म का बहिष्कार करेंगे। जमशेद जी रुकना होगा। समाज में अगर कोई अपराधी है, नरपिशाच है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जमशेद जी रुकना होगा, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। जितेंद्र मिश्रा जी, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है लव जिहाद के मामले में, और ये भी जांच की जा रही है कि आखिर इन अपराधियों को, इन लव जिहादियों को फंडिंग कहां से हो रही थी। आपका क्या कहना है, सही दिशा में चल रही है जांच? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इस तरीके के अपराधों को लेकर के कड़े कानून है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य वाणी जी के बयान पर आ रहा है कि वो ये कह रही है कि समाज में इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद इसकी रूट पर जाना है हमको। आज अपराध के पीछे देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल दिखते हैं, जिस अपराध के पीछे देखिए अपराधी को संरक्षण सरकार में बैठे लोग देते, और आप यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के कहते रूट तक जाएंगे, जांच करेंगे, अपराधियों को सजा दिलाएंगे। सुनते सुनते 20 साल हो गए, ना कोई अपराधी पकड़। मध्य प्रदेश में ये लाइन एडर की स्थिति, रोज पुलिस पिट रही है। क्या किया आपने? एक मंत्री कल ग्वालियर में भिंड में वो होटल पे जाकर के और उसको बंद करा रहा है थाने में। ये कौन सी, सिर्फ इसलिए कि उसने टेबल नहीं दी उसको खाना खाने के लिए, उसके बैठक में थी, उन्होंने बैठना पड़ेगा कुछ देर। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में सिमी के आतंकवादी घूम रहे हैं। आप ये देखिए शांति का टापू हुआ करता था, बड़ी पीड़ा हो रही है। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर वाणी जी से। जमशेद जी, इस बात का लाभ कहीं भी भेदभाव के आधार पर नहीं देती, पर न्याय के माध्यम में अगर कोई बाधा आएगी तो ये सरकार नहीं टॉलरेट करेगी। न्याय की परिभाषा सबके लिए एक ही तराजू पर तोली जाएगी। और रही बात अब ये जो कृत्य हो रहे हैं, तो मैं फिर एक बार बोलती हूँ कि जहां हमारे सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है, चाहे वो महाराज की हो, चाहे जमशेद जी की हो, जमशेद जी को भी चाहिए कि वो ऐलान करें अपने समाज में कि कोई भी जवान लड़के कोई भी संगठित तरीके से इस प्रकार के कृत्य करने के लिए मंशा ना बनाए, और ऐसे असामाजिक तत्वों को वो भी बहिष्कार करें। चौथी चीज, कांग्रेस को पहले तो अपने गरिबान में झांकना चाहिए। क्या कांग्रेस के ऐसे नेता नहीं है जिनके कार्यकाल के दौरान महिला जो जली उसकी कल के एक समाचार पत्र में छपा है, 7 साल की बच्ची के साथ में एक हिंदू चाचा ने रेप किया। आप उसको क्या कहेंगे? उसको धर्म से जोड़ेंगे? 7 साल की बच्ची के साथ में अपने ही चाचा ने, क्योंकि वो धर्म से हिंदू था, तो क्या आप उसको हिंदू कहेंगे? आपसे जमशेद आलम जी, आप किसी भी धर्म को किसी अपराध से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, शैलेशानंद जी काउंटर कीजिएगा। इसी भोपाल में कांड हुआ है। देखिए जमशेद जी, भाजपा अपनी नाकामियां छुपा रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंशन नहीं। जितने भी आप अपराधों की बात कर रहे हैं, उन्होंने धर्म पूछ करके अपराध नहीं किया। यहाँ तो स्पष्ट है कि कहा गया कि हिंदू लड़कियों के साथ में व्यभिचार करने पर सबाब मिलता है। ये अपने आप में साबित करता है कि यही तो षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र है महाराज जी, यही षड्यंत्र है। अभी पुलिस में वो बयान रिकॉर्ड भी नहीं है। धार्मिक धर्म से ये आपने सुनाई कहा कहीं बातें, आप जो है एक समाज को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए, जिहादी बताने के लिए चैनलों पर बैठ करके बदनाम करने का षड्यंत्र है। जमशेद जी, अब मुझे बताइए कि अगर नीयत साफ है, मंशा साफ है, तो क्या जरूरत है अपना धर्म छिपाने की? क्या जरूरत है अपना नाम छिपाने की? अपराधी की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी अपराधी की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपराधी का कोई धर्म बसता नहीं है। उसकी नीयत का क्या सवाल है? पुलिस को बयान दिया है तो पुलिस का रिकॉर्ड दिखाए ना। पुलिस खुद कह रही है कि ऐसा कोई एफआईआर में दर्ज नहीं होता। कोई भी अपराधी का धर्म नहीं होता महाराज जी।
ये षड्यंत्र मैं है वही किसी चाह भी रहा हूं। तरीके से मैं एक धर्म को भी टारगेट करके वही बदनाम करने का। सुनिए, मैं भी वही चाह रहा हूं कि यदि किसी ने हिंदू लड़की को नाम बदल करके ऐसा करा है तो अपराधी माना, किंतु उसके अपराध करने तक उसने धर्म का आधार तो लिया। तो जिस धर्म के वो अपराधी है उस धर्म के उलेमाओं को चाहिए, उस धर्म के धर्माधिकारियों को चाहिए कि उनको सख्त दंड दे, उनको बहुत फतवा जारी करे। इस्लाम जी, इस बात सोचिए, की इजाजत सोचिए, नहीं देता हजारों कि उलेमा, किसी को नाहक हजारों हत्या की जाए या शहरकाजी बलात्कार यदि किया फतवा जाए। जारी कर देंगे तो क्या हमारे मुस्लिम यहाँ तो युवा निगाह से भटकने घूर के अपने आप को देखना भी हराम फिर भी है। हो रहा है ना। जब उस बात का भी सम्मान करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक संत जो हैं, चाहे मौलाना हो, चाहे उलेमा हो, चाहे किसी दूसरा धर्म के हो, उनको भी इस बात को लेकर के कंडम करना चाहिए, इस बात की निंदा करना चाहिए। तो वही इस तो बात हम को जमशेद लेकर जी से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? निश्चित ईशा जी, तौर पर यही ये चाहता होना हूं। चाहिए। समाज के सभी वर्गों को आगे आकर के इस बुराई को खत्म करने के लिए बिल्कुल संदेश जमशेद जारी जी, वही करना उम्मीद तो आपसे रखी जा रही है। मैं एक बार फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूं, अगर आप फिर से बोले इस चीज पे कि हाँ आप आगे आएंगे इस मसले को लेकर। जी बोलिए। हम हर अपराध का विरोध करते हैं, चाहे वो अपराध समाज में किसी भी दल, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म का व्यक्ति अपराध करता हो, चाहे वो अपराधी हमारे ही धर्म से क्यों ना हो, हम उसका कंडेम करते हैं। हम उसके लिए फांसी की मांग करते हैं। हमने कभी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। ठीक है, अच्छी लेकिन बात एक है। ही धर्म